Morning all of you. Today we start our first chapter of education. Morning all of you. Let's we start our first chapter, class 11th education part A. Meaning, importance, utility and forms of education. इस चैप्टर में हम एजुकेशन के मॉडर्न मीनिंग, आधुनिक अर्थ, एंशिएंट मीनिंग प्राचीन अर्थ, साइंटिफिक मीनिंग वैज्ञानिक अर्थ, शिक्षा शास्त्र में जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी गई है, एजुकेशन और लिटरेसी में क्या अंतर है, एजुकेशन की नीड क्यों है और एजुकेशन का हम क्या उपयोग कर सकते हैं और एजुकेशन के क्या क्या स्कोप हैं, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम एजुकेशन के मीनिंग को समझेंगे। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, एजुकेशन का जो मीनिंग है ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में दिया गया है। ई मीन्स आउट ऑफ, डूको मीन्स टू लीड, एडुको एजुकेटम, टू लीड टू द आउटसाइड, एजुसेयर डेवलपिंग और ब्रिंगिंग, एडुकेयर इंक्रीजिंग और प्रोग्रेस। आउट ऑफ का मीन्स है अंदर से, टू लीड आगे बढ़ना, टू लीड टू द आउटसाइड यानी अंदर से आगे बढ़ना। अंदर से आगे बढ़ने का मीन्स यहाँ पर है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अंदर से आगे बढ़ाना, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का मानसिक और सर्वांगीण विकास करना, मानसिक शारीरिक सब तरह से उसे विकसित करना। एजुकेयर डेवलपिंग और ब्रिंगिंग विकसित करना, बढ़ाना, एजुकेयर इंक्रीजिंग और प्रोग्रेसिंग व्यक्ति को प्रगति के पथ पर ले जाना। यानी एजुकेशन का मीन्स होता है स्टूडेंट के अंदर ऐसी शक्तियाँ और गुणों का विकास करना जिससे वो उसको अपने जीवन में यूज़ कर सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स होता है औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स अनौपचारिक शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स टाइम ऑफ स्कूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फिक्स टाइम ऑफ स्कूल यानी बचपन से बड़े होने तक जो भी शिक्षा हम स्कूल में जाकर प्राप्त करते हैं वो शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी जीवन पर्यंत जितनी भी शिक्षा हमारी स्कूल में एक फ़िक्स टाइम के लिए चलती है वो औपचारिक शिक्षा होती है और उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चरित्र चित्रण होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, नो टाइम लिमिट, इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। एंड एवरीथिंग बीनीथ द सन penetrates our sense organs and we learn many new things without any temporal foundation। यानी हम जितनी भी चीज़ें अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, यानी जो हम देखकर, सुनकर, महसूस करके सीखते हैं वो चीज़ें, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है और उनके द्वारा जो हम सीखते हैं नई नई चीज़ें वो हमेशा के लिए रहती हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमें घर से मिलती है या जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीखते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ इट हैज़ फिक्स्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं विच आर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अचीव्ड आफ्टर एवोल्यूशन, जो हम मूल्यांकन के बाद प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो गुणात्मक, क्वालिटेटिव गुणात्मक, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक होते हैं जिन्हें हम एक एवोल्यूशन के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एवोल्यूशन से मीन्स है, मूल्यांकन से मीन्स है जैसे कि हम किसी भी कक्षा में पढ़ने के बाद कुछ चीज़ों को सीखने के बाद एक परीक्षा देते हैं, उसी के आधार पर हमें पता चलता है हमने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं और हम कहाँ पर हैं, हम कितना सीख चुके हैं। तो जब हम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो गुणात्मक और मात्रात्मक होती है और उसका जो रिज़ल्ट आता है उससे ही हमारे उद्देश्य और गोल बनते हैं।
Second point in informal education, it has no fixed goal, having no connection with the evolution. इसके कोई फिक्स्ड उद्देश्य नहीं होते हैं और इसका मूल्यांकन से भी कोई रिलेशन या कनेक्शन नहीं होता है। यानी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा हम किसी स्कूल से प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि खुद से प्राप्त करते हैं, तो उसका हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना ही मूल्यांकन से, क्योंकि जो हम चीज़ें अपने आप सीखते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीखते हैं, उसका हम कहीं भी मूल्यांकन नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इट हैज़ फिक्स्ड कंटेंट ऑफ स्टडी। फिक्स कंटेंट ऑफ स्टडी का मीन्स है हमारा हर क्लास का सिलेबस फिक्स होता है कि इस क्लास में हमें इतना पढ़ना है। तो फॉर्मल एजुकेशन का जो कंटेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। थर्ड है ऑल द नेचर प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल, यानी जितना भी हमें प्राकृतिक रूप से लर्निंग मटेरियल मिला है वही इसमें प्रोवाइड होता है। इट इज़ बायोपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस वेयर टीचर इज़ ऑल इन ऑल। यह एक बायोपोलर या ट्राइपोलर प्रोसेस होता है जिसमें केवल टीचर ही सब कुछ होता है। बायोपोलर बायोपोलर मीन्स होता है एजुकेशन के कुछ शिक्षाशार्थियों ने बायोपोलर की डेफिनेशन दी है, बायोपोलर एजुकेशन के बारे में बताया है। जो दो शिक्षाशार्थी हैं एडम्स और रॉस, उनके अनुसार शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें केवल शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, यानी एक पढ़ाने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया इसको कहा जाता है बायोपोलर को, जिसे एडम और रॉस ने बताया है। इसमें केवल शिक्षक और शिक्षार्थी होता है। ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिमुखी प्रक्रिया, जो एडम और रॉस ने बायोपोलर के बारे में बताया है उसका जॉन डीवी ने विरोध किया। जॉन डीवी नाम के एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने नई एक प्रक्रिया बनाई ट्राइपोलर यानी त्रिमुखी प्रक्रिया। इसमें उन्होंने अध्यापक और शिक्षार्थी के अलावा करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को भी इम्पोर्टेंस दी कि एजुकेशन में केवल शिक्षार्थी और शिक्षक और शिक्षार्थी का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम का भी होना ज़रूरी है, जिससे स्टूडेंट्स उसको ठीक से समझ सकें और शिक्षक उसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकें। तो फॉर्मल एजुकेशन बायोपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलती है और इसमें टीचर ही सब कुछ होता है, टीचर ही बच्चों को सिखाता है। फोर्थ, इट हैज़ ओपन एंड लिबरल चैनल्स फ्रॉम वेयर सोर्सेज कम ऑटोमेटिकली, यानी एक खुला एक चैनल की तरह है जहाँ पर जो हमें स्रोत मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यानी जब हम कुछ सीखते हैं देखकर सुनकर, वो अचानक से हमें ज्ञान मिल जाता है, उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईयर्स विद द ऑब्जेक्टिव मीन्स यह औपचारिक शिक्षा हमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। एक्विजिशंस का मीन्स होता है प्राप्त करना ऑफ नॉलेज, यानी जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा जो हम उद्देश्य अपने बनाते हैं, औपचारिक शिक्षा हमें उन्हें प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। नॉलेज इज़ ऑफ प्रैक्टिकल नेचर, अनौपचारिक शिक्षा हमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति कराती है। व्यवहारिक ज्ञान यानी जितना भी हम अपने व्यवहार के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं या हम शिक्षा के द्वारा सीखते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो ज्ञान हमें व्यवहारिक प्रकृति की ओर ले जाता है। फॉस्टर्स अनक्रिटिकल ओबीडियंस, फॉस्टर फ्रीडम, क्रिटिकल एटीट्यूड एंड इंस्पिरेशन। फॉस्टर्स का मीन्स होता है हमारे जो पूर्वजों का पालन करना। पूर्वजों का पालन करना का मीन्स औपचारिक शिक्षा में ये है कि हम जो कई सालों से शिक्षा प्राप्त करते आ रहे हैं, हम उसी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वही हमारा प्रोसेस चलता चला आ रहा है। अनौपचारिक शिक्षा में फॉस्टर फ्रीडम यानी हमें छूट मिलती है, स्वतंत्रता शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। क्रिटिकल एटीट्यूड आलोचनात्मक
रवैया एंड इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत। अनौपचारिक शिक्षा हमें स्वतंत्रता देती है, हमें आलोचनात्मक रवैया देती है, यानी अगर हम किसी चीज़ को पसंद नहीं कर सकते हैं तो हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और प्रेरणा भी देती है, हम इसके द्वारा इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। द टर्म शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षा शास्त्र जो है बाय जॉइनिंग टू सेपरेट टर्म्स, दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, शिक्षा और शास्त्र। शिक्षा का मीन्स है एन अटेम्प्ट टू लर्न, सीखने का प्रयास करना। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज़ फॉर द होल लाइफ यानी जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है वो पूरी लाइफ चलती रहती है। व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज़ विद द हेल्प ऑफ अदर, और यह प्रक्रिया हम दूसरों के द्वारा सीखते हैं, देन दैट इज़ नोन एज टीचिंग। और इस सीखने को कहा जाता है टीचिंग यानी शिक्षक के द्वारा सीखना। शिक्षा इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस। और शिक्षा के द्वारा हम सीखते हैं, पढ़ना और अपने जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसको दूसरों को देना, दूसरों को सिखाना। शास्त्र डोनेट्स टू रूल और टू कंट्रोल। शास्त्र का मीन्स होता है रूल, नियम बनाना और उनको नियंत्रण में रखना। द सब्जेक्ट विच आर रेगुलरली स्टडीड इन डिसिप्लिन मैनर आर कॉल्ड शास्त्र यानी एक ऐसा विषय जिस हम पूरे अनुशासन के साथ पढ़ते हैं उसे शास्त्र कहा जाता है। द शास्त्र इज used of those subjects where knowledge and truth are experienced and experimented in scientific manner। यानी शास्त्र में हम जितना भी अनुभव प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके पीछे सच्चाई होती है, अनुभव होता है और उसके पीछे एक वैज्ञानिक तरीका होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। शिक्षा शास्त्र is also subject where facts of learning and teaching are scientifically studied। और शिक्षा शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, सीखते हैं वैज्ञानिक तरीके से। शिक्षा शास्त्र इज साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। और डॉक्टर एस के पाल ने कहा है शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है सीखने की। आई होप स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ में आ गए होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।